अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं एडवोकेट कुरैतुल मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाज़िर हूँ। कराची बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं 2022 एंड 23। मेरे साथ इस वक्त एक एनर्जेटिक यूथ से एक बंदा मौजूद है। इंट्रोडक्शन मैं करवाऊँगी। आपका ताल्लुक़ फ्रेंड्स ऑफ महमूद हसन से है और आपका नाम है एडवोकेट सबी महमूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। सर आप इलेक्शन में आ रहे हैं, इंशाल्लाह जॉइंट सेक्रेटरी की सीट से आ रहे हैं, तो आपकी पास्ट एक्टिविटीज़ क्या रही थी, किस तरह से आप काम कर रहे थे? लास्ट 3 ईयर से तो हम अपना यंगस्टर का जो ग्रुप बनाया है, लास्ट ईयर हमने मोहम्मद अज़हर कादरी हैं उनको इलेक्ट करवाया था एमएमसी की सीट पे। उससे लास्ट ईयर जो है हमारे ग्रुप से ही हिदायत शाह थे, वो इलेक्ट हुए थे। एक तीसरा साल है जो अपना यंगस्टर का ग्रुप है, उसमें से दोस्तों ने मुझे कहा है कि जॉइंट सेक्रेटरी के लिए आने के लिए आपको नॉमिनेट किया है आपके फ्रेंड्स ने। सर मुझे ये बताइएगा कि जब आप नॉमिनेट होते हैं तो यकीनन कोई ना कोई एक एक एजेंडा होता है, एक कोई ना कोई सोच होती है। आपकी पार्टी फ्रेंड्स की भी कोई सोच होगी, आपकी भी कोई सोच होगी, तो कौन कौन से एजेंडाज पे आप काम करने वाले हैं? हम 2 साल से कंटिन्यूशन में हमारे आ रहे हैं दोस्त आ रहे हैं, वो हमेशा यंगस्टर के लिए और वेलफेयर ऑफ बार, वेलफेयर ऑफ लॉयर के लिए काम करते हुए आ रहे हैं। और अभी जो हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे बड़े प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि यहाँ टाउट्स बहुत हैं और ये यंगस्टर आ रहे हैं उनके केसेस पे भी जो है जो नहीं पहुँच पा रहे उन तक के, क्योंकि कुछ लोग हैं जो वहाँ पे अब टाउट्स हैं जो केसेस को लेके दूसरों के पास ले जाते हैं। जो खुद आज कल का वाकया है कि एक केस में एक कोर्ट का स्टाफ है वो बगैर वकालतनामा लगाए कोर्ट से बेल ऑर्डर लेके दे दिया गया उनको वहाँ पे। सर थोड़ा सा आम फहम लैंग्वेज में हम बात करेंगे, टाउट्स का मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे देखने वालों को कि टाउट्स होते कौन है? टाउट्स मींस वकील नहीं है, वो वकील नहीं है और फिर भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स चला रहे हैं, उसको टाउट्स कहते हैं, राइट? और इस तरह के कितने वाकयात आप रोजमर्रा में देख रहे हैं कोर्ट के अंदर? डेली मींस वहाँ डेली बेसिस पे अक्सरियत जो है वो मींस जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं वो उनके लिए बड़े मसले मसाइल ये हैं कि अक्सरियत लोग मींस 90% अगर लॉयर्स हैं तो 10% जो हैं वहाँ टाउट्स हैं जिनके वकालतनामे। मैंने 2016 की बात है जब मेरे वालिद जो हैं महमूद हसन जब सदर थे तो उस टाइम एक एडीजे साहब की कॉल आई थी। उन्होंने फ़ोन किया कि एक वकालतनामा हमने पकड़ाया, वो कोई टाउट है या जो भी हैं, उन्होंने ये वकालतनामा वहाँ फ़ाइल किया है कोर्ट के अंदर और हमने ये वकालतनामा चेक किया है तो जिसका वकालतनामा लगाया हुआ उनका एक्सपायर लिखा हुआ है, उनकी डेथ हो गई है और वो जो है उनका वकालतनामा यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से वहाँ हो रहे हैं। तो हम अभी भी और पिछले साल भी हमारे दोस्तों ने बार में रखा था कि कराची बार वकालतनामा इशू करे, मीन्स वो अपने पास से चेक करेंगे, कोई मोहर लगाएं या अगर कोई कॉस्ट रखनी है तो कॉस्ट रखें। उसको वहाँ से निकल के जब जाएगा तो कोर्ट्स को आपने लास्ट ईयर भी बार काउंसिल ने भी कहा कि आप जो है वेरिफिकेशन हमारी वेबसाइट से कर लें। मीन्स ना डीजेस ना ही कोई कोर्ट स्टाफ या कोई डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल जज या सीनियर सिविल जज जितने भी जजेस हैं उनका स्टाफ उसको चेक करता ही नहीं है कि अगर मैं अपना वकालतनामा दे रहा हूँ तो भाई मेरा स्टेटस क्या आ रहा है, मैं अलाइव हूँ, मैं सिंध बार के रोल पे हूँ या नहीं हूँ, तो उसको कोई देखता ही नहीं है। तो ये है कि कराची बार देखेगी, वो आपको इशू करेगी और वो वहाँ जाके एक्सेप्ट होगा तो उसमें मसले ये नहीं आएंगे। जो टाउटिज़म है उसमें वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ये जो मसले मसाइल और आते हैं कि मीन्स एक बंदा एक्सपायर है उसका वकालतनामा यूज़ हो रहा है तो उसमें जो है जो मुझे मिलना चाहिए केस या किसी और को मिलना चाहिए वो ऐसा बंदा ले जाता है जो वकील भी नहीं है। अच्छा सर, इसके साथ एक और मसला भी हो जाता है ना कि अगर वो वकील है ही नहीं तो वो उन प्रोसीजर्स को फॉलो ही नहीं कर पाएगा, तो ये क्लाइंट का भी नुकसान है एंड में। तो अक्सरियत बाद में क्लाइंट्स जो हैं वो जब वकील के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि फैमिली सूट्स हैं या सिविल सूट्स हैं जो भी हैं कि ये तो आपकी प्लेंट जो बनी जो जिस पे पूरा केस आपका चल रहा होता है वो सही नहीं बना हुआ। तो मीन्स वकील की भी गलती तो कहीं सही नहीं होगी, जज का किया हुआ फैसला
तो अपीलेंट कोर्ट्स में जाके सही हो सकता है, पर हमारी गलती कहीं भी सही नहीं हो सकती। ठीक है सर, मेडिकल पॉलिसीज़ के हवाले से आप क्या कहेंगे? यूथ के पास मेडिकल पॉलिसीज़ को लेकर बहुत देखा जाता है परेशानी है। ये अभी बार काउंसिल वैसे तो जो है मेडिकल देती है 25,000 रुपीज़, और लास्ट ईयर भी कराची बार भी कोशिश कर रही थी कि इंश्योरेंस वगैरह के हवाले से, अभी सिंध बार भी कोशिश कर रही है, पर प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है। इसको जितना ज़्यादा जल्दी हो सके, और अगर मैं जैसे इलेक्ट होकर आता हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि सिंध गवर्नमेंट से कि कराची बार को कहा जाए कि सिंध गवर्नमेंट से बात करें, या जो भी इस टाइम बार काउंसिल कोशिश कर रही है, जो भी कर रहे हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि न्यू कमर्स के अलावा भी जो सीनियर्स हैं या और लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो फैमिलीज़ के लिए चाहते हैं कि यार हमारी आप देखें बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं कि जो वो अपने स्टाफ्स को मेडिकल फैसिलिटी देती है विद फैमिली। हमारे वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, 25,000 रुपये देते हैं, और यहाँ तो अभी 10 दिन की दवाई जो है वो 25,000 से ज़्यादा की आ जाती है, इतनी महंगाई हो गई। अच्छा सर, एक कल्चर है जिसके लिए हम लोग बहुत मशहूर हैं, तारीख पे तारीख कल्चर, स्ट्राइक्स होना, उसके लिए आपका क्या कहना है? ये क्यों है? क्या बार और बेंच के बीच कोई गैप है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है? बार और बेंच के बीच में गैप आता है तो उसकी वजह से जो है वो स्ट्राइक्स होती हैं, नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा मसला है तो पहले आप बैठ के बात कर लें, अगर आपकी बात नहीं हो पाती है तो फिर अगर आप स्ट्राइक पे जाते हैं तो ठीक है, वरना अगर बैठ के अगर मसला रिजॉल्व हो सकता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप बैठ के उसको ख़त्म करें। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले हुआ था, बाद में आपने माफ़ी मांगी है, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, लिटिगेंट्स का भी, वकीलों का भी, और हमारा खुद का भी। ठीक है सर, मेरे साथ सभी महमूद साहब मौजूद थे। आप एडवोकेट हैं हाई कोर्ट, और आपको आपकी फ्रेंड्स ने नॉमिनेट किया है, इसलिए एक यूथ हम जॉइंट सेक्रेटरी की सीट से देख रहे हैं। एनर्जेटिक है, इनके पास न्यू आइडियाज़ हैं बार और बेंच के गैप को ख़त्म करने के हवाले से, मेडिकल के हवाले से। तो आपने इनकी राय सुनी, और मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी रहेगी। आप एडवोकेट कुरतलन और मेमन न्यूज़ के साथ जुड़े रहें, और अपनी कीमती राय, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स नज़र आ रहे होंगे, उससे पे ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।